उत्तरतः दक्षिणं यावत् प्रधानमन्त्रिणः प्रचण्ड प्रचारः जायमानः अस्ति। प्रधानमन्त्री मोदी तमिलनाडुराज्यस्य वेल्लोर मेट्टु पालयम इति स्थलद्वये जनसभां समाचरेत्। सायं तावत् नागपुरस्य रामटेक स्थले प्रधानमन्त्री मन्त्रणां समाचरिष्यति। निर्वाचनिक रणे मतदातृणः आक्रष्टुं सन्नद्धाः भाजपेति दलस्य वरिष्ठ प्रचारकाः। अमित शाह पश्चिमबंगाले बिहारे च करिष्यति निर्वाचन प्रचारम्। तत्रैव योगी आदित्यनाथः जम्मूकश्मीरस्य कठुआ स्थले समाचरेत् मार्गप्रचारम्। तावत् कांग्रेस एनडीटी संयुत्यापि समाचर्यते सजवं प्रचारः। अद्य विश्व होमियोपैथी दिवसः। राष्ट्रपतिवर्य होमियोपैथिक इति संगोष्ठ्याः समाचरिष्यति उद्घाटनम्। संगोष्ठ्याः विषयः अनुसन्धानस्य शक्तीकरणं दक्षतावर्धनं चेति अस्ति। दिल्ली मदिरा नीति प्रकरणे मनीष सिसोदिया इत्येतस्य याचिकामालक्ष्य राउस एवेन्यू कोर्ट इति न्यायालये अद्य वादश्रवणम्। अप्रैल मासस्य 18 दिनाङ्कं यावत् न्यायिक निग्रहणे अस्ति मनीष सिसोदियाः। छत्तीसगढ़ राज्यस्य दुर्ग जनपदे गतसायं एकं बसयानं खात्यां पतितं गतम्, येन 12 जनाः मृताः। दुर्घटनायां 15 यात्रिणः च व्रणिताः जाताः। आईपीएल इति क्रीडा प्रतियोगितायां गतदिने खेलिते रोमाञ्चके द्वन्द्वे सनराइजर्स हैदराबाद इति दलेन पंजाब किंग्स इत्येतत् दलं धावनाङ्कद्वयेन पराभूतम्। सनराइजर्स इति दलस्य नीतीश रेड्डी कृतवान् अद्भुतं प्रदर्शनम्। तावत् प्रतियोगितायाम् अद्य राजस्थान रॉयल्स गुजरात टाइटन्स इति दलयोः मध्ये भविष्यति साम्मुख्यम्। अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। लोकसभा निर्वाचनम् उद्दिश्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सजवं प्रचारं समाचरति। अत्रैव क्रमे अद्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी साम्प्रतं तमिलनाडु राज्यस्य निर्वाचन यात्रायाम् अस्ति। सः अद्य तमिलनाडु राज्यस्य वेल्लोर मेट्टु पालयम इति स्थलद्वये जनसभां सम्बोधयेत्। तमिलनाडु राज्यस्य अनन्तरं प्रधानमन्त्री मोदी सायं तावत् नागपुरस्य रामटेक स्थले एकां मन्त्रणामपि समाचरिष्यति। अवधेयं यत् गतदिने प्रधानमन्त्री मोदी उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेशयोः जनसभां समाचरितवान् आसीत्। उत्तरप्रदेशे पीलीभीत संसदीयासनात् जितिन प्रसादः निर्वाचने भागं गृह्णाति। जितिन प्रसादः उत्तरप्रदेश प्रशासने लोकनिर्माण मन्त्री अपि अस्ति। अथ च भाजपा दलेन वरुण गान्धी इत्यस्य स्थाने जितिन प्रसादः निर्वाचन प्रत्याशित्वेन चितः अस्ति। एतस्मिन्नेव काले बरेलीतः 8 वारं सांसदत्वेन जितस्य संतोष गंगवारस्य स्थाने छत्रपाल सिंह गंगवारः प्रत्याशित्वेन चितः अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उभयोः प्रत्याशिनां समर्थने पीलीभीत नगरे जनसभां सम्बोधितवान्। सः कांग्रेस सपा दलयोः तुष्टीकरणस्य राजनीतेः आरोपमपि कृतवान्। तुष्टीकरण के दलदल में कांग्रेस इतना डूब गई है कि उससे कभी बाहर नहीं निकल सकती। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है वो कांग्रेस का नहीं, ऐसा लगता है मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र दिखता है। कांग्रेस हो या सपा सीएए का भी विरोध कर रही है। विदेशी धरती पर अत्याचार की वजह से भागने के लिए मजबूर हुए हिंदुओं और सिख भाई बहनों को आप मुझे बताइए, मेरे इन हिंदू भाइयों बहनों को, मेरे इन सिख भाई बहनों को भारत अगर नागरिकता नहीं देगा तो कोई और देगा क्या?
वरिष्ठः भाजपा दलस्य नेता अथ च मुख्य प्रचारकः केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अपि अनारतं निर्वाचन प्रचारे संलग्नः अस्ति। अमित शाहः अद्य पश्चिम बंगाले बिहारे च निर्वाचन यात्रायै यास्यति। अमित शाहः अद्य सर्वादौ पश्चिम बंगालस्य दक्षिणवर्ती दिनाजपुर लोकसभा क्षेत्रस्य दौलतपुरे एकां जनसभां सम्बोधयिष्यति। ततः च अमित शाहः बिहार राज्यं गमिष्यति, यत्र सः औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्रस्य गुरारू इत्यत्र निर्वाचन जनसभां सम्बोधयिष्यति। गृहमन्त्री अमित शाहः असम राज्ये जनसभां सम्बोधितवान्। गतदिनस्य एषा वार्ता अस्ति। अमित शाहः कांग्रेस दलस्य नीतिषु प्रश्नान् उत्थापितवान्। तत्र तेन उक्तं यत् असम राज्यं सुरक्षितं कर्तुं कांग्रेस दलेन न कथमपि प्रयासः विहितः अस्ति। तत्रैव भाजपा प्रशासनेन 10 सहमतयः कृत्वा 9,000 यूनः मुख्यधारायां सम्मेलितवन्तः। मैं राहुल बाबा को कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि आपने क्या किया था असम के साथ। आपकी दादी के समय से असम को अन्याय किया गया। हजारों युवा अशांति की राह पर चले, मारे गए, सैकड़ों युवा मारे गए, हजारों युवा मारे गए। ये कांग्रेस पार्टी का पाप था। नरेंद्र मोदी जी ने 10 से ज्यादा शांति समझौते कर आसाम को शांत बनाने का काम किया। 9,000 युवा सरेंडर कर आज मेन स्ट्रीम में आए हैं। केन्द्रीय गृहमन्त्री कांग्रेस दलस्य घोषणापत्रं निन्दितवान् अथ उक्तवान् यत् कांग्रेस दलं धर्माधारेण अधिकारविषये वार्तां करोति। तत्रैव भाजपा दलेन उत्तराखण्डे समान नागरिक संहितां स्थाप्य समानतायाः सन्देशः प्रदत्तः। कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में लिखा कि कांग्रेस पार्टी फिर से सरकार बनाएगी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ को हम एस्टैब्लिश करेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री हेमंत जी ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया, उत्तराखंड में यूसीसी लाया। और मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी वहां से नहीं अटकती। वो कहती है कि कश्मीर से धारा 370 नहीं हटानी चाहिए। उत्तर प्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः अद्य जम्मू कश्मीरस्य कठुआ इत्यत्र निर्वाचन जनसभां सम्बोधयेत्। ततः सायं मुजफ्फरपुर नगरे जनसभां सम्बोधयिष्यति योगी आदित्यनाथः। तत्र तावत् रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः सहारनपुर, बुलंदशहर, संभल नगरेषु जनसभाः सम्बोधयिष्यति। भाजपा दलस्य प्रदेशाध्यक्षः भूपेन्द्र सिंह चौधरी शामली नगरे जनपद कार्यालये संघटनात्मकोपवेशनं समाचरिष्यति। अद्य विश्व होमियोपैथीति दिवसः अस्ति। राष्ट्रपतिवर्या होमियोपैथिक इति संगोष्ठ्याः अद्य समाचरिष्यति। तत्र उद्घाटनं संगोष्ठ्याः एतस्याः विषयः अस्ति अनुसन्धानस्य शक्तीकरणम् अथ दक्षतावर्धनम् इति। दिल्लीस्थ उच्च न्यायालयेन मद्यनीति भ्रष्टाचार संबद्धे धनशोधन प्रकरणे मुख्यमन्त्रिणः अरविंद केजरीवालस्य निगडन विरुद्धा याचिका निरस्तीकृता। केजरीवालः स्वीय निगडनम् असंवैधानिकं वर्णयन् तत्काल मुक्तेः आग्रहं कृतवान्। न्यायालयेन उक्तं यत् एषा मुक्तियाचिका नास्ति। याचिकाकर्ता तस्य निगडने समाह्वानं कृतवान्। लोकसभा निर्वाचनस्य तिथयः उद्धृत्य अन्वेषणे सहयोगात् परिहर्तुं न शक्यते। न्यायालयेन एतदपि उक्तं यत् यतः अनुमोदकस्य वक्तव्यानि न्यायालयस्य समक्षम् अभिलेखितानि आसन्, अतः अन्वेषणाभिकरणे प्रश्नोत्थापनं न्यायिक प्रक्रियायां प्रश्नोत्थापनम् इव अस्ति। अन्वेषणाभिकरणेन कथम् अन्वेषणं कर्तव्यम् इति निर्णयः अभियुक्तस्य अधिकारः नास्ति। न्यायालयः न्यायानुसारं प्रकरणस्य निर्णयं ददाति, अतः राजनैतिकविषयाः न्यायालयस्य कार्याचरणस्य अंगत्वेन न भवितुम् अर्हन्ति। दिल्ली मदिरानीति प्रकरणे मनीष सिसोदिया इत्येतस्य याचिकाम् आलक्ष्य राउस एवेन्यू कोर्ट इति न्यायालये अद्य वादश्रवणं भविष्यति। मनीष सिसोदियाः अप्रैल मासस्य 18 दिनाङ्कं यावत् न्यायिक निग्रहणे अस्ति इत्यवधेयम्।
छत्तीसगढ़ राज्यस्य दुर्गजनपदे गतसायं एकं बसयानं खात्यां पतितं गतं, येन तत्र 12 जनाः मृताः। दुर्घटनायां तत्र 15 यात्रिणः व्रणिताः अपि जाताः। दुर्घटनावधौ बसयाने 40 जनाः उपविष्टाः आसन्। व्रणिताः रायपुर चिकित्सालये प्रेषिताः सन्ति। छत्तीसगढ़े बसयान दुर्घटनायां प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दुःखं प्रकटितवान्। नोबेल पुरस्कार विजेता 94-वर्षीयः वैज्ञानिकः पीटर हिग्स इत्येषः निधनम् उपगतः। सः गॉड पार्टिकल इति रूपस्य अन्वेषणार्थं प्रसिद्धः आसीत्। हिग्स बोसोन इति सिद्धान्ताय सः संयुक्तरूपेण भौतिकीति क्षेत्रे नोबेल पुरस्कारं प्राप्तवान् आसीत्। स्कॉटिश विश्वविद्यालयेन तदीया निधनसूचना प्रकाशिता, अथ उक्तं यत् रुग्णः हिग्स इत्येषः सोमवासरे निधनं गतः। अवधेयं यत् प्रोफेसर पीटर हिग्स इत्येषः प्रायः 50 वर्षपर्यन्तं तत्र स्कॉटिश विश्वविद्यालये कार्यं कृतवान्। सनातन परंपरायां नवरात्रि भूतेषु 9 दिनेषु मातुः दुर्गायाः नवस्वरूपस्य सविशेषम् अर्चना विधीयते। अथ अद्य अर्थात् चैत्र नवरात्रस्य द्वितीये दिने मातुः दुर्गायाः विविध स्वरूपेषु अन्यतमं ब्रह्मचारिणीति स्वरूपं श्रद्धालवः श्रद्धया समर्चन्ति। ब्रह्मचारिणीति शब्दस्य अर्थः अस्ति तपस्विनी। मान्यतानुसारं तपस्विनः दुर्गा स्वरूपस्य ब्रह्मचारिणीत्येतस्य यः नरः विधि विधान पुरस्सरं पूजां समाचरति तस्य जीवने तप त्याग संयम सदाचारादि गुणानां वृद्धिः भवति। कठिन परिस्थितौ अपि आराधकः लक्ष्यात् नैव प्रविचलति। एतद् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।